हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन रूप चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको लोकसभा चुनाव 2024 के जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में यहाँ पर बताऊंगा। और लोकसभा चुनाव की घोषणा आज 16 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन के द्वारा कर दी गई है। तो यहाँ पर देखते हैं सर्वप्रथम कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। श्री राजीव कुमार हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज लोकसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, श्री ज्ञानेश कुमार और श्री सुखबीर सिंह संधू। तो ये कौन सी लोकसभा होगी हमारी? ये 18वीं लोकसभा है। 18वीं लोकसभा है जो अभी चल रही है प्रेजेंट में, वो 17वीं है और जिसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है 16 जून 2024 को। तो इसीलिए इससे पहले 16 जून से पहले पहले हमारे सामान्य इलेक्शन यानी लोकसभा के जनरल इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाना है। और इसी के साथ 4 स्टेटों के विधानसभा के इलेक्शन भी होंगे। तो जो 4 राज्य हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन भी इसके साथ किए जाएंगे। कुल वोटरों की जो संख्या हमारी वो लगभग 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताए गए हैं। 17वीं लोकसभा हम देख रहे हैं यहाँ पर 16 जून को इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। टोटल 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ था और ये उस समय जब 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ था वो 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक हुआ था। तो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव है, 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए 16 मार्च को आज घोषणा की गई है। कुछ बाईपोल भी होंगे, यानी ऐसे इलेक्शन, ऐसी विधानसभा सीटें जो खाली हो गई हैं किसी की मृत्यु की वजह से, किसी ने इस्तीफा दे दिया है, तो उन 26 विधानसभा सीटों जो अलग अलग राज्यों में हैं उनके चुनाव भी इस जनरल इलेक्शन के साथ ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। बाईपोल कहा जाता है उन्हें। कुल सीटें हैं 543 सीटों के लिए लोकसभा की चुनाव यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाएंगे। 7 चरणों में ये चुनाव कंडक्ट कराए जाएंगे। और चुनाव जो पहला चरण का चुनाव होगा वो 19 अप्रैल को होगा और 1 जून तक चुनाव होंगे। इसका मतलब है अलग अलग दिन हैं, ठीक है। और चुनाव जो परिणाम है, चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे 4 जून 2024 को। कुल रजिस्टर्ड वोटर मैंने आपको बताया है 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताए गए हैं। तो 7 चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण है 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसमें लोकसभा की 102 सीटों पर चुनाव होगा। 26 अप्रैल को 89 सीटों पर चुनाव होगा और 7 मई को तीसरा चरण है और 94 सीटों पर चुनाव होना है। और चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों के लिए चुनाव होना है। 5वें चरण में 20 मई को 49 सीटों के लिए और छठे चरण में 25 मई को 57 सीटों के लिए चुनाव होना है। और 7वें चरण में 1 जून को 57 सीटों के लिए चुनाव होना है। और चुनाव परिणाम आपका कब आ जाएगा, यानी जो काउंटिंग है, काउंटिंग एक ही दिन हो जाएगी। 4 जून को ही पता चल जाएगा कि भारत में अब नई सरकार किसकी बनने जा रही है, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य हैं जिनको हम यहाँ देख लेते हैं। कुल वोटर 97 करोड़ हैं, ये ध्यान रखने लगभग, ठीक है। और उस पुरुष वोटर हैं 49.7 करोड़, महिला वोटर 47.1 करोड़, युवा वोटर यानी जिनकी आयु लगभग 18 वर्ष के आसपास है, ऐसे वोटर हमारे कितने हैं? इनमें से 97 करोड़ में से 21.5 करोड़, 55 लाख ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा और 2100 चुनाव पर्यवेक्षक इस चुनाव पर नज़र रखेंगे, डायरेक्शन देंगे। तो ये हमारी 18वीं लोकसभा का चुनाव का एक तरह से डेट शीट हम कह सकते हैं आ चुकी है, ठीक है। तो ये चुनाव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी चुनाव लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये हम अब इसके द्वारा हम अपनी भविष्य की जो योजनाएं हैं या अपने भविष्य को या अपने बच्चों के भविष्य को एक अच्छी सरकार लाकर बना सकते हैं। और इसीलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। आप किसको वोट करते हैं ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लेकिन आपको वोट जरूर करना है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।